अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं। आज हम पीटीबी यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक हम क्लास 5 की मैथ्स का आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 देखेंगे। एक्चुअली हमने ऑपरेशन करना है यानी ऑपरेट करना है नंबर्स के ऊपर कि नंबर्स को कैसे हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉरी मैं एक्चुअली 1.6 पे चला गया। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। आज कुछ डिवीजन के कंसेप्ट्स को देख लेते हैं और उसी बेस पे ही हम लोग जो है वो एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले डिवीजन में साइन को समझना होता है कि साइन यानी अलामत क्या होती है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है या एडिशन करना है। तो एक तो साइन से हमें पता चल सकता है जिसको हम अलामत कहते हैं, या इस तरह की अलामत भी हो सकती है या इस तरह की अलामत भी हो सकती है। इस तरह का मतलब ये है कि 2/2 3/6, तो ये जब बाय में आ जाए या बटा में आ जाए देन वी कैन डिवाइड इट। तो उसके अलावा जो अलामत इस्तेमाल की जा सकती हैं मुमकिन वो इस तरह की भी हैं। कुछ लोग इसको सिंपल इस तरह भी रिकमेंड करते हैं और बाज़ दफ़ा इबारती सवाल यानी डिटेल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको भी हम अकॉर्डिंगली देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी बहरहाल हम ये प्रोसेस करेंगे हमें 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहले होता है डिवाइडेंड। ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है ताकि आपको अगले क्वेश्चंस करते हुए और रिमाइंडर्स वगैरह लिखते हुए भूलें ना। डिवाइडेंड होता है, दूसरा होता है डिवाइज़र, उसके बाद एक होता है जी कोशेंट, और एंड में एक और चीज़ बच जाती है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर आज हम इसको करके देखेंगे ये एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जी 3 4 9 डिवाइडेड बाय 7, तो इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन लिखा हुआ है या इसकी सूरत हाल इस तरह बनी हुई है कि 3 4 9 डिवाइडेड बाय 7, तो सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने इसमें डिवाइज़र, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर कैसे देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 4 28 करेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई कि जो 7 है यानी ये जो डिवाइज़र है जिसको हम डिवाइज़र कहते हैं, इसका टेबल काउंट करेंगे कि ये 34 तक चला जाए। अगर ये इसके ऊपर पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा देन वी विल डू इट नियर बाय टू दिस, यानी 7 4 28 करेंगे। अगर 7 5 करते हैं तो वो 35 यानी इससे बढ़ जाता है, 34 से बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब 34 में से 28 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 6। और चूँकि अब ये देखिए ये जो 6 जो बचा हुआ है ये डिवाइज़र से छोटा है यानी 7 इज़ ग्रेटर देन दिस, तो हम इसकी हेल्प करने के लिए ऊपर से क्या करेंगे, एक ये डिजिट नीचे उतार लेंगे। इट हैज़ बिकम 69। अब हम क्या करेंगे, 7 का टेबल काउंट करते हैं, 7 9 क्या होता है 63। कोशिश करते हैं कि इससे कंप्लीट हो जाए, 7 10 70, यानी 9 से अगर हम 10 की तरफ जाते हैं तो ये 70 जो कि इससे ग्रेटर आता है, तो हम इससे कम कर लेंगे लेकिन नियर बाई करेंगे। तो 7 9 63। अब 9 में से 3 गए, 6 में से कुछ 6 गया तो 0। तो अब इसमें हमने ये समझना है एग्जाम्पल देकर, ये जो है कोशेंट है QOUTIENT, ये कोशेंट है, ये डिवाइडेंड है, और ये जो बच गया है नीचे ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर यानी बच जाने वाला। तो थोड़ा सा हमने एक कंसेप्ट को हल्का फुल्का सा देख लिया कि ये क्या क्या और कैसे कैसे होते हैं। अब हम इसको जो है वो
अगले पेज पे कुछ क्वेश्चंस हल करके और उनको हम इंडिकेट भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.5, इसमें आपने थोड़ी सी चीज़ तवज्जो ये देनी है कि इसमें अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में आपको सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ इसी वीडियो में कि आप इसके अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा, ये मल्टीप्लिकेशन वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि ये आपने कैसे करना है। इस वीडियो के साथ आप बने रहिए ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जी, डिवाइड और राइट, डिवाइड करना है, फिर आपने लिखना है उसमें से क्वोशंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी ऐसी रकम जो डिवीजन के बाद बच जाए और आगे मज़ीद टेबल ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर इनका 1 है 3 4 5 6 7 3 बाय 13, डिवाइड दिस बाय दिस। इसको हम 3 4 5 6 7 3 को इस तरह भी तो लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं तो इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 3 डिवाइडेड बाय 13। जी, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास डिवाइज़र जो है, ये मैं साथ साथ हर क्वेश्चन में लिखने की कोशिश करूँगा ताकि ये आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि डिवाइज़र क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, ठीक हो गया, क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, वो मैं आपको सारा भी बता देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले हमने देखना है डिवाइज़र। डिवाइज़र जो है वो कितना है, 13 है। अगर हम 13 का डिवाइज़र है तो 13 का पहले हम टेबल पढ़ते हैं। 13 2 ज़ार करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर ली, जो मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन का बताया था तो वो हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। तो ये 26 है, इससे कम आ जाता है। कोशिश करेंगे कि इसके करीब करीब या इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 13 को यानी डिवाइज़र को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो इससे कम आ रहा है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इसका जो आंसर है वो 39 है, जो कि 34 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ार 26 कर लेंगे। इसको जो है 2 को हमने यहाँ पर रखा और ये 26 जो है वो यहाँ पर है। अब हम सब्ट्रैक्शन भी इसके अंदर करेंगे। ये देखिए जी, अभी सब्ट्रैक्शन भी इसके अंदर आने वाली है। आपको बार बार रिपीट करने से आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3, 1.4 और 1.5 तीनों इकट्ठी एक इस तरह के क्वेश्चंस में आपके सारे कवर हो जाएंगे। अब ये देखिए 4 में से 6 जो है वो हम माइनस नहीं कर सकते। व्हाट वी विल डू 1 कैरी फ्रॉम हेयर, इट विल बिकम 14। 14 में से 8 गया, कितने बचे, 6 गया, कितने बचे 8। अब यहाँ पर कितना रह गया 2 में से 2 गया 0। यानी यहाँ पर डिजिट से लेफ्ट हैंड पे अगर 0 आपने लिखना है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बाद में लिखने की वैल्यू होती है। अब ये देखें, ये जो नीचे रिमाइंडर बचा हुआ है वो डिवाइज़र से छोटा है। हमने जो भी यहाँ पर रकम रखनी है डिवाइडेंड की, वो डिवाइज़र से बड़ी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ से एक डिजिट नीचे उतार लेंगे। ये 85 है, अब डिवाइज़र से ये बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार 33, 13 3 ज़ार 13 4 ज़ार 52, 13 5 ज़ार 65, 13 6 ज़ार 78, 13 7 ज़ार 91। अगर हम 13 7 ज़ार करते हैं तो ये 91 इससे बड़ा हो जाता है। तो 13 6 ज़ार जो कि इसके नियर बाई है 85 के, तो हम क्या करेंगे 13 6 ज़ार 78 कर लेंगे। तो 78 है। अब हम फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 5 में से 8 जो है वो नहीं जा सकते, क्या करेंगे 1 यहाँ पर कैरी लेके, ये इसका कितना हो गया 15। 15 में से 8 गया, ये बच गया 7। यहाँ पर कितने बच गए 7। 7 में से 7 गया 0। उसी तरह ही जैसे यहाँ पर 0 लिखा था, यहाँ पर हम 0 लिखे या ना लिखे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 5 तक क्लियर हो गया। अब भी ये जो रिमाइंडर है वो छोटा है। अब हम क्या करेंगे 6 ऊपर से ड्रॉ करेंगे नीचे। 13 को हम कर सकते हैं क्या, 13 6 ज़ार करते हैं तो 78 होता है, इससे बढ़ता है। तो फिर हम क्या करेंगे 6 की बजाय
13 5 ज़ार कर देंगे, 13 5 ज़ार 65। अब हम फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ तक हो गया, ये 11 है। अब क्या करेंगे, 7 यहाँ से उतारेंगे, 117 हो जाएगा। अब 6 ज़ार हमने किया हुआ था, 3 7 ज़ार तक हमने किया हुआ था, 91 है। 3 8 ज़ार होता है 104, जो कि इसके नियर बाय होता है। अब 39 ज़ार हम करके देखते हैं तो कितना होता है, 9 3 ज़ार 27, 9 2 ज़ार 9 1 ज़ार 9 एंड 2 11। ये टेबल आते हैं अलहमदिल्ला, लेकिन आपको करने के लिए हम समझा देते हैं। अब 39 ज़ार कितना हो गया, 117। अब ये 3 नीचे का वैसे बच गया। अब ये ऐसा अदद है, ऐसा डिजिट बचा है जिसको जब तक हम एक इशारे लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे तो फिर जाके आगे होगा। तो हमने इशारिया नहीं लगाना, ना यहाँ पर ज़ीरो बढ़ाना है। तो हमने क्या लिखा, आंसर जो हमारा है उसमें क्या क्या मांग रहा है, कोशेंट और रिमाइंडर। आपने लिखना है जी कोशेंट, COUTIENT। कोशेंट जो है वो 2659 है, और जो रिमाइंडर है यानी जो बच गया है वो है जी 3। तो दिस इज़ योर आंसर। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को इसी तरीके से डिटेल्ड आपको समझाता रहूं, ताकि आपको इसकी एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज यानी 1.4 को भी इसी के अंदर ही कर रहे होंगे, और 1.3 जिसके अंदर आपने सब्ट्रैक्शन सीखी थी वो भी इसी के अंदर कर रहे होंगे। तो काइंडली मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता और किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर हो रहा, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पेज भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप बटन भी दिया हुआ है। तो काइंडली मुझसे कमेंट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।